कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर के सेनापति शाहबाज खां ने महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ के दुर्ग में घेर लिया, किंतु महाराणा प्रताप ने अखैराज सोनगरा के पुत्र भाण सोनगरा को कुंभलगढ़ का दुर्गपति बनाकर दुर्ग उसे सौंप दिया तथा स्वयं पहाड़ों में चला गया। भाण सोनगरा महाराणा प्रताप का सगा मामा था। अबुल फजल ने लिखा है कि महाराणा प्रताप के दुर्ग से चले जाने के बाद कुंभलगढ़ के दुर्ग में अकस्मात ही एक बड़ी तोप फट गई, जिससे दुर्ग में रखा हुआ लड़ाई का सामान जल गया। इस पर भाण सोनगरा ने दुर्ग के द्वार खोल दिए। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद में लिखा है कि भाण सोनगरा मुगलों पर काल बनकर टूट पड़ा। इस युद्ध में भाण सोनगरा एवं बहुत से नामी राजपूत दुर्ग के द्वार एवं मंदिरों पर लड़ते हुए काम आए। कुंभलगढ़ दुर्ग पर शहबाज खां का अधिकार हो गया। डॉक्टर गिरीशनाथ माथुर ने अपने शोध पत्र महाराणा प्रतापकालीन दिवेर युद्ध में लिखा है कि महाराणा को कुंभलगढ़ दुर्ग में न पाकर शहबाज खां ने अगले दिन दोपहर में गोगुंदा पर आक्रमण किया। महाराणा को वहां भी न पाकर शहबाज खां आधी रात को उदयपुर में घुस गया और वहां भारी लूटपाट मचाई, किंतु महाराणा वहां भी नहीं था। महाराणा इस दौरान गोडवाड़ क्षेत्र में स्थित सुंधा के पहाड़ों में चला गया। इधर शाहबाज खां की हताशा बढ़ती जा रही थी और उधर अकबर की बेचैनी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि शहबाज खां महाराणा प्रताप को ढूंढने बांसवाड़ा की तरफ चला गया। वह दिन और रात बांसवाड़ा की तरफ के पहाड़ों में महाराणा को ढूंढता रहा, किंतु महाराणा की छाया को भी नहीं छू सका और थक हार कर पंजाब की तरफ चला गया, जहां उन दिनों बादशाह का डेरा था। शहबाज खां के जाते ही महाराणा प्रताप फिर से पहाड़ों से निकल आया। कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि जब छप्पन की तरफ स्थित चावंड के राठौड़ उत्पात करने लगे तो महाराणा ने राठौड़ों के स्वामी लूणा को चावंड से निकाल दिया तथा स्वयं अपना निवास नियत करके चावंड में ही रहने लगा। महाराणा प्रताप ने चावंड में अपने महल तथा चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया, जो आज भी विद्यमान है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि इन्हीं दिनों भामाशाह ने अकबर के अधिकार वाले मालवा प्रांत पर आक्रमण करके मुगलों से 25 लाख रुपए तथा 20,000 अशर्फियां वसूल की। भामाशाह ने वे अशर्फियां चूलिया ग्राम में महाराणा को भेंट की। इस धन से 25,000 सैनिक 12 वर्ष तक जीवन निर्वाह कर सकते थे। अकबर इन दिनों पंजाब में था। जब उसने महाराणा प्रताप की इन कार्यवाहियों के बारे में सुना तो वह क्रोध से तिलमिला गया। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने शहबाज खां को बुलाकर कहा कि तुम अभी मेवाड़ जाओ। उसके साथ मोहम्मद हुसैन, शेख तूमीर बदख्शी और मीर जादा अली खां को भी भेजा गया। इन सेनापतियों से कहा गया कि यदि तुम प्रताप का दमन किए बिना वापस आओगे तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। शहबाज खां को नई सेनाओं की भर्ती के लिए बहुत बड़ा खजाना भी दिया गया। दिसंबर 1578 में शहबाज खां पुनः मेवाड़ के लिए रवाना हुआ। उसके आते ही प्रताप फिर से पहाड़ों में चला गया। मुगल सेनाएं 3 महीनों तक पहाड़ों में भटकती रहीं और महाराणा प्रताप को ढूंढती रहीं, किंतु महाराणा प्रताप इस बार भी मुगल सेना के हाथ नहीं लगा। इस पर ईस्वी 1579 के आरंभ में शहबाज खां मैदानी क्षेत्र के थानों पर मुगल अधिकारी नियुक्त करके मेवाड़ से चला गया। शहबाज खां प्रताप को मारे या पकड़े बिना ही फिर से अकबर के दरबार में लौट आया था। इस कारण अकबर शहबाज खां से बहुत नाराज हुआ। अकबर ने शहबाज खां का सिर तो कलम नहीं किया, किंतु उससे
अजमेर की सूबेदारी छीन ली तथा मिर्जा खां अर्थात अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का सूबेदार बना दिया, जो कि मरहूम खान खाना बैराम खां का बेटा था। अकबर के इस कदम से शहबाज खां असंतुष्ट हो गया। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि एक दिन शहबाज खां ने बादशाह के दरबार में अवज्ञा की तो अकबर ने उसे रायसल दरबारी के पहरे में रखवा दिया। डॉक्टर गिरीशनाथ माथुर ने लिखा है कि शहबाज खां के चले जाने पर महाराणा ईस्वी 1580 में पुनः मेवाड़ लौट आया तथा 1 वर्ष तक गोगुंदा से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित ढोल गांव में रहा। तत्पश्चात महाराणा प्रताप 3 वर्ष तक गोगुंदा से 5 किलोमीटर दूर बांसड़ा गांव में रहा। इस बीच महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ में आज्ञा प्रचारित करवाई कि प्रजा मैदानी भाग में खेती न करे। यदि किसी किसान ने 1 बिस्वा भूमि पर भी खेती करके मुगलों को हासिल दिया तो उसका सिर तलवार से उड़ा दिया जाएगा। इस आज्ञा के बाद मेवाड़ के किसान मैदानी क्षेत्रों को खाली करके पहाड़ों पर चले गए और वहां किसी तरह अपना पेट पालने लगे। कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि जब मेवाड़ से अनाज का एक दाना भी नहीं मिला तो मुगल सेनाएं देश के दूसरे हिस्सों से अनाज मंगवाने लगीं। इस अनाज को प्रताप के सैनिक लूट लिया करते थे। एक बार महाराणा को सूचना मिली कि ऊंटाले के एक किसान ने शाही थानेदार की आज्ञा से अपने खेत में सब्जी बोई है। उस किसान को रात के समय मुगल सेना के शिविर में रखा जाता था ताकि महाराणा उसका सिर न काट सके। इस पर महाराणा प्रताप ने एक रात शाही फौज में पहुंचकर किसान का सिर काट डाला और लड़ता भिड़ता फिर से पहाड़ों में चला गया। महाराणा प्रताप की इस कार्यवाही के बाद उस संपूर्ण प्रदेश में खेती पूरी तरह बंद हो गई जिसमें मुगल सेना का शिविर लगा हुआ था। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि उन दिनों मुगलों की राजधानी आगरा से यूरोप के बीच का व्यापार सूरत बंदरगाह के माध्यम से होता था। महाराणा प्रताप के भय से यह समस्त व्यापार बंद हो गया क्योंकि आगरा से सूरत तक जाने के लिए मेवाड़ से होकर जाना पड़ता था और प्रताप के सिपाही इस माल को लूट लेते थे। इस बीच हल्दी घाटी के युद्ध को हुए 7 साल बीत गए। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर पर अब भी मुगलों का अधिकार था और महाराणा प्रताप पहाड़ी गांवों में रह रहा था। अकबर अपनी सारी शक्ति मेवाड़ के विरुद्ध झोंककर पूरी तरह निराश हो चला था। अक्टूबर 1583 में महाराणा ने कुंभलगढ़ पर फिर से अधिकार करने की योजना बनाई। सबसे पहले महाराणा ने दिवेर थाने पर आक्रमण किया जहां अकबर की ओर से सुल्तान खां नामक थानेदार नियुक्त था। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर में उपलब्ध सूर्यवंश नामक ग्रंथ में लिखा है कि जब प्रताप की सेना ने दिवेर पर आक्रमण किया तो आसपास के 5 और मुगल थानेदार अपनी अपनी सेनाएं लेकर दिवेर पहुंच गए। अगली कड़ी में देखिए, प्रताप रूपी सिंह अकबर रूपी गीदड़ के साथ नहीं बैठेगा।